से पहले मरने की तैयारी कर लो। मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। जहाँ बाप बेटे के काम नहीं आता है, जहाँ रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आता है, जहाँ पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आता है, वहाँ मदीने वाले मुस्तफ़ा अपने गुनाहगार उम्मतियों के काम आते हैं। मेरे आका अपने आशिकों के काम आते हैं। इस हाल में दुनिया से जाओ कि इधर जनाजा उठे तो उधर इमाम साहब कहे गद्दारे मुस्तफ़ा का नहीं, वफादारे मुस्तफ़ा का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है। और इस हाल में जाओ ये कहते हुए जाओ, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीबे हिंदुस्तान अल्लामा फुरकान मंदरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नेक अमल करके जाओ। मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। जो अजीज खड़े हैं बैठ जाए थोड़ी सी देर के लिए, अगर बातें समझ में आ रही हैं मेरी तो। आखिरत की तैयारी करो। दुनिया चंद दिन की है, चंद दिन की। पहले आदमी बीमार पड़ता था तो महीनों चारपाई पे लेटा रहता था, तब घर वाले आस छोड़ते थे कि अब नहीं बचेगा। अब तो एक लम्हा भी पता नहीं, ऐसी ऐसी बीमारी चल रही है कि शाम को हमसे बात करके गया, सुबह को खबर आ रही है कि फला अजीज का इंतकाल हो गया। जवान मौतें हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आदमी दुनिया से चला जा रहा है। ये अचानक आने वाली मौतों से भी इबरत हासिल नहीं करते हम, ये अचानक आने वाली मौतों से भी नसीहत हासिल नहीं करते हम। हर वक्त दुनियादारी में पड़े हुए हैं। मेरे नौजवान कानों में ब्लूटूथ लगाएंगे, एयरफोन लगाएंगे, गाड़ी रोड पे तेज दौड़ाते हुए फिरेंगे। कभी सोचा है ये गाने सुनते हुए दुनिया से चले गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? और रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे फिल्में देखने वालों, अगर फिल्म देख करके सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? कभी तसव्वुर किया, कभी सोचा? नहीं सोचा। यह मोबाइल का काम क्या है? मोबाइल का सिर्फ दो काम है मोबाइल के। रात में आदमी जब लेटता है सोता है तो मोबाइल के सिर्फ दो काम है। रात में फोन आएगा तो या तो खुशी की खबर होगी या गम की खबर होगी, इसके अलावा तीसरा कोई काम तो नहीं है। मुझे तो मालूम नहीं, आपको मालूम हो तो आप जाने। या तो फोन आएगा रात में तो या तो खुशी की खबर होगी कि कारोबार में बहुत फायदा हो गया, या गम की खबर होगी कि तुम्हारा फला अजीज चला गया, या तुम्हारा कारोबार जो है वो तबाह बर्बाद हो गया। या तो खुशी की खबर या गम की खबर, दो काम करता है ये मोबाइल। आदमी दिन भर काम करके आए, थका हारा हो, जब बिस्तर पे लेट जाता है, सो जाता है, तो रात में अगर फोन आ जाए तो आंख खुल जाती है। रात में मोबाइल बजे तो आंख खुल जाती है। हमने पूछा उठ कैसे गए? बोले रात में मोबाइल की घंटी बजी, मोबाइल का अलार्म बजा, इसलिए हम उठ गए। हमने कहा मोबाइल की घंटी की आवाज़ सुनकर के आंख खुल जाती है, फजर में अजान की आवाज़ सुनकर आंख क्यों नहीं खुलती? मोबाइल की टून की आवाज़ सुन के आंख खुल गई और फजर की अजान की आवाज़ सुनकर के आंख क्यों नहीं खुलती इंसान की? लेकिन नहीं, पड़े पड़े बिस्तर पे हम सो रहे हैं, बिस्तरों पे पड़े पड़े सो रहे हैं। सुबह के वक्त रोज़ी तकसीम होती है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हज़रत फ़ातिमा के हुजरे में तशरीफ़ लाए। फजर की नमाज के बाद आप सो नहीं रही थी, सिर्फ आराम के लिए लेट गई थी। तो मेरे आका ने अपनी बेटी के पैर के अंगूठे को पकड़ के हिलाया, इरशाद फरमाया, फ़ातिमा मेरी बेटी, मेरी लखते जिगर, फजर के बाद न सोया करो, इस वक्त अल्लाह ताला रोज़ी तकसीम फरमाता है। हम पड़े पड़े सो रहे हैं। 8 बजे 9 बजे सूरज की लाइट हमको उठा रही है, फिर रो रहे हैं कि 5 लोग कमा रहे हैं लेकिन बरकत नहीं हो रही घर में। मौलाना साहब तावीज़ दे दो, पीर साहब तावीज़ दे दो। तावीज़ का पूरा दर्जनों तावीज़ ला के लाइन से लटका देना, अगर नमाज नहीं पढ़ते हो तो घर में बरकत नहीं होगी तुम्हारे।
एक सहाबी आका की बारगाह में आए और अर्ज करते हैं, आका कमाने वाले हम कई लोग हैं लेकिन घर में बरकत नहीं हो रही है। तो मेरे आका ने फरमाया, तुम खाना कैसे खाते हो? इज्तिमाई तौर पे खाना खाते हो या मुतफर्रिक तौर पे अलग अलग खाना खाते हो? तो सहाबी ने अर्ज़ किया, आका खाना सब अलग अलग खाते हैं, जो आता है वो खाता है और चला जाता है। नबी ने फरमाया, दस्तरख्वान लगा करके सब लोग मिल करके एक साथ बैठ करके खाना खाओ। नबी की सुन्नतें हम भूल गए, हम सुन्नतों से दूर हो गए। सहाबी कुछ दिन के बाद आए और अर्ज करते हैं, आका जब से हमने मिलके खाना खाना शुरू किया है हमारे घर में बहुत बरकत हो रही है। ये सुन्नतें अपनाओ, अपने नबी की तरीके अपनाओ, अपने नबी के, अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे अमल करो, चलो, अपने नबी के बताए हुए तरीके पे चलो, अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे चलो। एक अल्लाह के वली का नाम आपने सुना होगा, हजरत बहलूल दाना, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। बादशाह हारून रशीद कहते कहते थक गया कि महल में आ जाओ, लेकिन आप बादशाह से मिलने महल में नहीं गए। बादशाह ने देखा हजरत बहलूल दाना को कि वो कब्रिस्तान में बैठे हैं, तो बादशाह कहता है, बाबा यहाँ कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? उधर शहर की तरफ आओ, महल की तरफ आओ। तो आपने फरमाया, मैं उधर महल की तरफ, शहर की तरफ आके क्या करूँगा? शहर वाले तो खुद यहीं पर आ रहे हैं, यही कब्रिस्तान में आ रहे हैं, मैं क्या करूंगा महल की तरफ आकर? वो हजरत बहलूल दाना, एक दिन बादशाह जा रहा था सफर पे, सैर के लिए, तफरी के लिए घूम रहा था बादशाह। आप क्या देखा कि हजरत बहलूल दाना अपने दोनों हाथों में एक एक पत्थर लेकर के कभी इस तरफ पत्थर को उठाते हैं, कभी इधर पत्थर को उठाते हैं, और बीच रोड पर खड़े हैं, पूरा रोड जाम कर दिया है, इधर भी भीड़ है, उधर भी भीड़ है। अब बादशाह आया, उसने कहा, ये भीड़ कैसी है? कहा, एक दीवाना रोड पर खड़ा हुआ है और वो कभी पत्थर उधर उछालता है, कभी पत्थर इधर उछालता है। अब लोगों का आना जाना उसने बंद कर दिया है। बादशाह हारून रशीद उतरा अपने हाथी से और जाकर के हजरत बहलूल दाना के करीब कहता है, बाबा ये क्या कर रहे हो? हजरत बहलूल दाना कहते हैं, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। कहा, कैसी ड्यूटी कर रहे हो? कहा कि इन लोगों की मैं उससे सुलह करा रहा हूँ, इन लोगों की मैं उससे सुलह करा रहा हूँ। बादशाह हारून रशीद कहता है, क्या सुलह हो गई? तो हजरत बहलूल दाना कहते हैं कि वो तो मान रहा है लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। वो कह रहा है, इनसे कहो ये झूठ बोलना छोड़ दे, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है, इनसे कहो कि मेरी इबादत करें, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है, इनसे कहो कि ये किसी का हक ना मारे, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है, ये किसी को सताए नहीं, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है कि मेरी इबादत करे, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। बादशाह हारून रशीद कहता है, तो क्या हुआ? कहा, वो मान रहा है लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। बादशाह चला जाता है। कुछ दिन के बाद में बादशाह ने क्या देखा? वही हजरत बहलूल दाना है लेकिन जगह बदली हुई है, अब रोड पर नहीं है बल्कि कब्रिस्तान के अंदर है, और वही काम है, एक इस हाथ में पत्थर और एक इस हाथ में पत्थर, और वही वही खींचम तान मचाए हुए हैं कब्रिस्तान के अंदर। बादशाह हारून रशीद कहता है, बाबा अब यहाँ क्या कर रहे हो? तो हजरत बहलूल दाना का जवाब सुनो और अपने अपने आमाल की इस्लाह करो। हजरत बहलूल दाना कहते हैं, बादशाह मैंने जगह बदली है लेकिन अपना मिशन नहीं बदला है, अपना काम नहीं बदला है, वही काम कर रहा हूँ जो वहाँ काम कर रहा था। कहा, बाबा कौन सा काम? कहा, मैं सुलह करा रहा हूँ, मैं सुलह करा रहा हूँ। कहा, इन लोगों की उससे सुलह करा रहा हूँ। कहा, बाबा क्या सुलह हो गई? कहा, अब ये लोग मान रहे हैं कब्रिस्तान में जाने के बाद में, अब वो नहीं मान रहा है, अब ये मान रहे हैं, वो नहीं मान रहा है। ऐ मेरे अजीजों, अभी जिंदगी की डोर चल रही है, अभी जिंदगी की सांसें चल रही है, अपने आमाल की इस्लाह कर लो। झूठ बोलना छोड़ दो, मेरा रब तुमसे राजी हो जाएगा। सताना बंद कर दो, मेरा रब तुमसे राजी हो जाएगा। आलिमों की तौहीन करना छोड़ दो, मेरा रब तुमसे राजी हो जाएगा। इमामों की बेइज्जती करना छोड़ दो, मेरा रब तुमसे राजी हो जाएगा। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, मेरा रब तुमसे राजी हो जाएगा। ये दुनिया चंद दिन की है। ऐ मेरे अजीजों, इस हाल में दुनिया से जाओ कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब कहे, पांचों वक्त की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, कुरान पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो यही कहा जाएगा, लहिद में इश्के रुखे
थे सह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने उवैसे करनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह।